हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग कृषि एंड पशुपालन अनुसंधान संस्थान के बारे में हम देखेंगे कि कौन सी कृषि पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, कोयम्बटूर में है। केंद्रीय चावल संस्थान अनुसंधान संस्थान आपके पास कटक में है। चावल तो कटक उड़ीसा। आपके पास केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र कहाँ है, जोधपुर। शुष्क मतलब कि सूखा, सूखा आपके पास जयपुर में है। आपको राजस्थान मतलब जोधपुर, जोधपुर कहाँ स्थित है, आपके पास राजस्थान में स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी करनाल, करनाल में आपको सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है ना, वहाँ पे हरियाणा, इसलिए डेयरी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, आपको करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपके पास लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी, ये आपके पास कहाँ स्थित है, लखनऊ में है। केंद्रीय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आपके पास कहाँ है, नई दिल्ली। उसके बाद आपके पास है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये भी आपके पास नई दिल्ली में है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हॉर्टिकल्चर रिसर्च आपके पास बेंगलोर में है। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, रांची झारखंड में है। लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके पास कहाँ है, रांची झारखंड में है। सेंट्रल टोबैको तंबाकू, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, आपके पास राजमुंद्री, जो आपके पास आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक आपको जो तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन वहीं पे करता है, इसलिए उसको सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ आपके पास स्थित है, राजमुंद्री, जिसका नाम आपको जिस एपी में पड़ता है, अर्थात आंध्र प्रदेश में यह आपको स्थित है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएँ, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास कलेक्शंस किया गया है, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद मिलता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है, आपके पास अहमदाबाद में स्थित है। सेंट्रल फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आपके पास इंदौर मध्य प्रदेश में है। इंसेंट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस आपको थुम्बा केरल में स्थित है। इंसेंट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस थुम्बा, ये ऑलरेडी केरल में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, आपके पास श्रीहरिकोटा, आपको आंध्र प्रदेश में है, जहाँ से हम लोग को मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट, इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट आपके पास देहरादून में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर्स आपको त्रिवेंद्रम आपके पास केरल में स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, आपको त्रिवेंद्रम में है, जो ऑलरेडी आपके पास केरल की राजधानी है। उसके बाद हमें समझना है कि इसरो का सैटेलाइट सेंटर कहाँ स्थित है। इसरो सैटेलाइट सेंटर आपके पास बेंगलोर में है, इसको समझना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको हमेशा एग्जाम में दिए जाते हैं। अब आते हैं परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु स्थित में है, तमिलनाडु में है आपके पास। रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर कहाँ है, डिब्रूगढ़ आपको असम में पड़ता है, तो यह असम में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जैसे बार का पढ़ते हैं तो बार को आपको फुल फॉर्म होता है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे मुंबई में स्थित है आपके पास। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी आपको अहमदाबाद में है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ स्थित है, आपके पास कोलकाता में है। उसके बाद हमें समझना है कि अन्य अनुसंधान संस्थाएं कहाँ कहाँ स्थित है, इसको समझना है। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको नागपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आपके पास देहरादून में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, ये आपको पुणे में है। सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशंस, आपके पास सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशंस चेन्नई में है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके पास रुड़की में है। सेंट्रल फॉर सेकुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपको हैदराबाद में स्थित है। और वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके पास इज्जत नगर में है। अब हम लोग एक चीज़ और पढ़ना चाहेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि
कौन सी आपकी शाखाएं हैं, विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं जिसमें हम लोग किस प्रकार की अध्ययन किया जाता है। जैसे न्यूमिस्टिक का हमें और सिक्कों का अध्ययन बाबू हमेशा एग्जाम में रहता है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है न्यूमिस्टिक्स। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, एकॉस्टिक्स। कीट पतंग विज्ञान का एंटोमोलॉजी कीट पतंग विज्ञान का बाबू अध्ययन क्या कहलाता है, उसको एंटोमोलॉजी कहलाता है। पक्षी विज्ञान का बाबू जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। रेशम उत्पादन में सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन का बाबू क्या होता है, सेरीकल्चर होता है। मधुमक्खी पालन के लिए एपीकल्चर। पुष्प या फूलों वाले पौधों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। यानी कि पुष्प या फलों का जब हम लोग पौधों का अध्ययन कहलाता है तो उसको क्या कहलाते हैं बाबू, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर कहते हैं, इसी शाखा में हम लोग इसका मतलब अध्ययन करते हैं। कौकों का अध्ययन बाबू, इसको हम लोग कवक का अध्ययन किस में किया जाता है, माइकोलॉजी में कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन क्या उसको बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी का होता है मानव विकास का अध्ययन कहलाने वाला एंथ्रोपोलॉजी होता है। खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी में हम लोग खगोलीय पिंडों का हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। जो ब्रह्मांड में हमारे पास जितने भी ब्रह्मांडीय पिंड है, खगोलीय पिंड है, उसका अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। उसके बाद जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। फूलों के रंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्रोमेटोलॉजी कहलाता है। नक्शा बनाने की कला को क्या बोलते हैं, कर्मोग्राफी कहा जाता है। त्वचा रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। जीवों का प्रजातीय गुण इथोलॉजी कहलाता है। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है बाबू, और न्यूरोलॉजी कहलाता है। वंशानुगत गुण का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स में हम लोग वंशानुगत यानी कि जो हम लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आ रही है गुण, उसके अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। देखिए, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन जब होगा तो उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। गुर्दा का अध्ययन यानी किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी में हम लोग मस्तिष्क का अध्ययन को पढ़ते हैं। फलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। वायरस का अध्ययन क्या होता है, वायरोलॉजी। मत्स्य पालन की कला हम लोग पीसीकल्चर आपने देखा था, मत्स्य पालन की आपको अध्ययन के जो कला होती है उसको पढ़ते हैं हम लोग पीसीकल्चर। मांसपेशियों का अध्ययन आपको होता है मायोलॉजी। उसके बाद स्त्री रोग विज्ञान, इसको बोलते हैं, स्त्री रोग विज्ञान को बोलते हैं गायनोकोलॉजी। हृदय रोग का अध्ययन बाबू कहलाता है कार्डियोलॉजी। हृदय, आपको ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहते हैं, मतलब कि दिए जाते हैं कि कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो हृदय रोग का अध्ययन किया जाता है। मेटालर्जी में बाबू धातु की देखिए मेटल से आपको याद रहेगा धातु, तो मेटालॉजी में आपको धातु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। फ्रोनोलॉजी का बाबू हम लोग अध्ययन करते हैं, खोपड़ी का अध्ययन करते हैं फ्रोनोलॉजी में। उसके बाद न्यूमेरोलॉजी में संख्या का अध्ययन करते हैं, क्योंकि नंबर होता है ना, तो इसलिए न्यूमेरोलॉजी में आपको संख्या का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हिस्टोलॉजी में तंतुओं या ऊतक का अध्ययन किया जाता है। हिपैटोलॉजी में यकृत का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद लिथोग्राफी, पत्थर या सील या पत्थर पर मुद्रण जब किया जाता है उसको लिथोग्राफी कहा जाता है। जैसे कान का अध्ययन करना है, ईयर का, तो उसको बोलते हैं ऑटोलॉजी। गैसों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमेस्टिक्स कहलाता है गैसों का अध्ययन। प्रकाश का जब अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोलॉजी कहा जाता है। प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है, फोटोलॉजी। उसके बाद एक्स किरणों का अध्ययन जब होता है उसको बोलते हैं रेडियोलॉजी। उसके बाद पशु रसायन का अध्ययन में क्या बोलते हैं हम लोग, उसको जुमैकी कहा जाता है। पशु रसायन का अध्ययन जब करेंगे तो उसको बोलते हैं, उस अध्ययन को क्या बोलते हैं, जुमैकी बोलते हैं। अंगूरों का उत्पादन, इसको बोलते हैं बीटी कल्चर में हम लोग अंगूरों का उत्पादन होता है। केचुआ पालन के लिए वर्मी कल्चर का यूज करते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या होता है, फाइकोलॉजी। शैवालों में फाइकोलॉजी, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हमेशा एग्जाम में दिए जाते हैं। फाइकोलॉजी क्या होता है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। जीव कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी।
उसके बाद पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है आपको एंथोलॉजी, और फसली पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है आपको एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में हम लोग फसली पादपों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद सौंदर्य का जब अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं कैलोलॉजी, यानी सुंदरता सौंदर्य का जब अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं कैलोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद समस्त ब्रह्मांड का जब अध्ययन करेंगे तो उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। उसके बाद शब्दों या वाक्यों का जब अध्ययन करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं सिमेटिक्स। और मृदा का अध्ययन को क्या करते हैं बाबू पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा का अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग पेडोलॉजी। इस प्रकार के आपने अध्ययन के बारे में और कुछ उसकी विभिन्न शाखाओं के बारे में आपने पढ़ा। इसके अलावा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं रहते हैं, जब भी क्वेश्चंस रहेंगे बस इतना ही में आप लोग इसको एक बार रिविजन्स करते रहें। और इस रिविजन्स के दौरान ही आप लोग चलिए हम चलते हैं इसको टेस्ट पेपर लगाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार दिए जाते हैं उस टेस्ट पेपर को आप लोग भी देखें। देखिए पहला आपके पास क्वेश्चंस क्या दे रहा है। क्वेश्चन देख रहा है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो अभी आपने पढ़ा था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपके पास केरल में है। केरल मतलब तिरुवनंतपुरम में है, बिल्कुल तिरुवनंतपुरम में ही है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है तिरुवनंतपुरम में है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए कवक आपके अभी आपने पढ़ा था उसको माइकोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू माइकोलॉजी कहते हैं। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है तो नुमिस्टिक कहलाता है। इस प्रकार हर एक ऑप्शंस के थ्रू से आपके एग्जाम में इसी प्रकार की क्वेश्चंस रहती है। बस उसको समझना है कि कौन सी क्वेश्चन आपको पूछी जा रही है और किस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग को देखना है। इस प्रकार समझ सकते हैं। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है नुमिस्टिक कहलाता है। उसके बाद पढ़ना है कि सेलुलर या मोक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो सेलुलर या मोलिकुलर आपके पास जीव विज्ञान हैदराबाद में स्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित कहाँ स्थित है। ये भी आपको हैदराबाद में है। जिस प्रकार फिंगरप्रिंट डीएनए की खोज जब भी होती है आपके पास फिंगरप्रिंट से किसी भी हम लोग सीबीआई जांच में अगर हम लोग समझते हैं तो उसकी सबसे पहले जांच कहाँ होती है हैदराबाद में होती है। इसको समझना है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं। आधुनिक वर्गीकरण के पिता को लिनियस को कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग साइटोलॉजी बोलेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। तो देखिए ऑप्शन में है यहाँ पे स्लाइडेन और स्वान, इसलिए ऑप्शन नंबर टिक कर लेंगे। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाएगा बाबू फाइकोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद समझना है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी स्थित कहाँ है। इसे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी आपके पास पुणे में है, महाराष्ट्र पुणे में है। देखिए मलेरिया आप पढ़े थे ना, मलेरिया कहाँ है आपके पास दिल्ली में है। तो मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं तो दिल्ली में है। अंगूरों का आपने अभी अध्ययन को पढ़ा था बीटी कल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू बीटी कल्चर। इसलिए अंगूरों का उत्पादन को क्या बोलते हैं हम लोग बीटी कल्चर बोलते हैं। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। नेत्र रोग के जो चिकित्सक होते हैं उनको ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। देखिए वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी आपने इज्जतनगर पढ़ा था ना। देखिए इसमें ए ऑप्शन नंबर बी है। आपको चलते हैं सी आपके पास दिया गया है इसमें इज्जतनगर। तो आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा इज्जतनगर, अर्थात वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है तो इज्जतनगर में है। उसके बाद क्वेश्चन है कि किस विज्ञान के पक्षी से संबंधित है। तो देखिए पक्षी से संबंधित होने वाले विज्ञान कौन से हैं आपके पास अभी आपने समझा था, उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी में ही पक्षी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपके पास कहाँ है गांधीनगर है। चलिए अभी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान अभी आपने पढ़ा था ना कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है तो हरियाणा करनाल में स्थित है, इसलिए करनाल हो जाएगा ऑप्शंस। वायरस का क्या होता है तो वायरस के बोलते हैं वायरोलॉजी होता है। भाभा परमाणु संस्थान कहाँ है बार का आपके पास कहाँ है ट्राम्बे में है।
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए ब्रेन की जब बात करेंगे तो ऑलरेडी आपको गुरुग्राम याद होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे, गुड़गांव। अब इसका नया नाम गुरुग्राम हो गया है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। कीटों से संबंधित, देखिए कीट पतंग जब भी होता है तो उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी, यानी कीट पतंग की अगर हम लोग बात करें, उसकी अध्ययन करें तो उसको बोलते हैं, किसमें हम लोग उसका अध्ययन करते हैं, तो एंटोमोलॉजी में अध्ययन करते हैं। उसके बाद जीव विज्ञान का शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो सर्वप्रथम किसने किया था, तो लैमार्क और ट्रीवेनर्स में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, चिकित्सा शास्त्र का जनक आपको हिप्पोक्रेट को कहा जाता है, हिप्पोक्रेट को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक को क्या बोलते हैं हम लोग, हिप्पोक्रेट बोलते हैं। आप देखिए ट्यूबरक्लोसिस कहाँ है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस आपके पास चेन्नई में है, इसको समझना है। ट्यूबरक्लोसिस जैसे आपने टीबी पढ़ा था, उसी को ट्यूबरक्लोसिस हम लोग ये कहाँ है, आपके पास है, चेन्नई में स्थित है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आपको इंदौर में है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, इंदौर में। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, तो एपीकल्चर बोलते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। अब आइए हम चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें समझना है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भूकंप का आपके पास अध्ययन क्या कहलाता है, तो भूकंप का अध्ययन आपके पास कहलाएगा सिस्मोलॉजी, यानी कि भूकंप के अध्ययन हम लोग किस में पढ़ते हैं, तो सिस्मोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ना है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहता है, हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है, लिनियस को कहा जाता है। उसके बाद हमें समझना है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान का अरस्तु और आधुनिक वनस्पति विज्ञान का लिनियस। इस प्रकार हम लोग इसको कंपेरिजन कर याद कर सकते हैं। ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, देखिए ट्रेड मिल टेस्ट आपको हृदय की चिकित्सा से संबंधित है। होमो एस्पेनस किसका वैज्ञानिक का नाम था, तो मनुष्य का वैज्ञानिक का नाम था। उसका समझना है कि सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है, सपनों का अध्ययन आपको ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ओरिनोलॉजी और न्यूरोलॉजी इसको कहलाता है। सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान वनस्पति है लखनऊ। इस तरह याद कर लेंगे, वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। फलों का अध्ययन तो पोमोलॉजी, प से प के बाद फ आता है, इसलिए पोमोलॉजी आपके पास इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव विकास का अध्ययन कहलाता है बाबू एंथ्रोपोलॉजी। जहाँ भी हम लोग मानव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर्स एक अपना एक बुक ही होता है जिसमें हम लोग मानव विकास के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी मतलब इसमें हड्डी अस्थि मतलब हड्डी का यूज किया है, मतलब कि इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी में किसका यूज करते हैं हम लोग, किसका अध्ययन करते हैं, तो अस्थियों का यूज करते हैं, अस्थियों का अध्ययन करते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है आपके पास, तो लखनऊ में स्थित है। चलिए चावल कहाँ, तो कटक उड़ीसा आपने पढ़ा था। फिर आपके पास लास्ट क्वेश्चन मिलेगा कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटीमोलॉजी कहलाता है। इस प्रकार हमने इस टेस्ट पेपर को देखा, आपके पास 40 क्वेश्चंस मिले। बस इसको क्या करना, आप लोगों को रिविजन्स करते रहना है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं कि सर वीडियो में जो भी आपको प्रॉब्लम्स अगर कहीं भी हो रही है तो आप लोगों का बिल्कुल इस कमेंट का सम्मान की दिया जाएगा, और आप लोगों की बातों पे बिल्कुल सुझाव देना आप लोगों का काम है, और उस लोग को सब कुछ संभालना हम लोगों का दायित्व रहेगा। इसलिए बने रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बिटिया के साथ।